मणि बडोनी को जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बडोनी के उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अमूल्य योगदान, संघर्ष, त्याग और जनसेवा को याद किया। उन्होंने कहा कि बडोनी के विचार, संकल्प और निस्वार्थ सेवा भाव आज भी प्रेरणा स्रोत हैं और राज्य सरकार उनके आदर्शों पर चलते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सतत कार्य कर रही है। देहरादून से खबर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आरोप लगाए। इस अवसर पर एआईसीसी सेक्रेटरी एवं उत्तराखंड के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और एआईसीसी सेक्रेटरी उपस्थित रहे। गोदियाल ने कहा कि यह मामला उत्तराखंड से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय है, जिसका प्रभाव केवल राज्य तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश ने सुना है, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड ने इस नारे की सच्चाई पर गंभीर प्रश्न चिन्ह उठा दिए हैं। हाल ही में वायरल हुए वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये स्पष्ट हुआ कि इस मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाने और सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। पूरे देश ने सुना और बड़ा लोक लुभावना नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़े अलग अलग टोन में इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते सुने गए और निश्चित रूप में इस नारे ने हमारे युवा वर्ग में गहरी छाप भी छोड़ी। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते कहते एक दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जगह कुछ और शब्द भी निकल गया। मुझे यकीन है कि वो शब्द जुबान फिसलने से निकला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कुकृत्य इस प्रकार से उजागर हो रहे हैं कि गलती से ही सही उनकी जुबान से जो शब्द निकला, क्या भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक मंशा वही थी? देहरादून से खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य की वन भूमि पर अवैध कब्जों पर कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार की निष्क्रियता पर स्वतः ही संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे लिए ये बेहद चौंकाने वाला है। उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी अपनी आंखों के सामने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं और कोर्ट ने कहा कि किसी भी निजी व्यक्ति या पक्ष को उस जमीन पर कोई तीसरा पक्ष बनाने की अनुमति नहीं होगी। यानी वे ना तो जमीन किसी को बेच सकते हैं और ना ही किराए पर दे सकते हैं। जिन जमीनों पर अभी मकान नहीं बने और वह खाली पड़ी है, उन्हें वन विभाग तुरंत अपने कब्जे में लेगा। वहीं पूरा मामला 2866 एकड़ फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस सरकारी जमीन का एक हिस्सा ऋषिकेश की एक संस्था पशु लोक सेवा समिति को लीज पर दिया गया था। इसके बाद ये संस्था बंद हो गई। साल 1994 में एक सरेंडर डीड यानी कि एक लिखित समझौते के जरिए 594 एकड़ जमीन वापस वन विभाग को सौंप दी गई। उसमें ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर रहे थे कि उत्तराखंड में एनक्रोचमेंट के ऊपर कठिन कार्रवाई किया जाए, ये शासन के संज्ञान में है। कल मैं खुद शासन में थे, वहाँ डिसीजन हो गया कि इमीडिएटली कमेटी बनाया जाए। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कमेटी के मेंबर रहेंगे एवं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी। तो उस पर पूरा परीक्षण किया जाएगा कि किस प्रकार का एनक्रोचमेंट कहाँ पर हो रहा है और इसको कैसे, जो खाली जगह पड़ा हुआ है, किसे वन विभाग को वापस दिया जाए। इसके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सर, इसमें जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की जब पढ़ रहे थे, वही कमेटी का मेन मैंडेट वही है कि अभी हमको देखना है कि एग्जैक्ट कितने जमीन कब्जा हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो एवरी मंथ उसका रिकॉर्ड में आता है। तो उसी को अभी एक व्यवस्थित ढंग से अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रतिवेदन बल एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस को आपदा प्रबंधन और कठिन परिस्थितियों में सफल बचाव अभियानों के लिए अमेरिकी दूतावास ने विशेष स्मृति चिन्ह और प्रस्तावित पत्र से सम्मानित किया। ये सम्मान विशेष रूप से उन जोखिमपूर्ण और त्वरित रेस्क्यू अभियानों के लिए दिया गया जिनमें दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में फंसे अमेरिकी पर्यटकों और अन्य विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
एसडीआरएफ द्वारा किए गए रेस्क्यू कार्यों के लिए अमेरिकी दूतावास द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाना पूरे एसडीआरएफ बल के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। एसडीआरएफ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में पूरे प्रदेश में रेस्क्यू अभियानों का संचालन करती है। यह सम्मान चमोली के माउंट चौखंबा, बद्रीनाथ क्षेत्र के वसुधारा और गंगोत्री जैसे दुर्गम उच्च हिमालय क्षेत्रों में किए गए सफल रेस्क्यू ऑपरेशनों तथा अमेरिकी व अन्य विदेशी नागरिकों की सुरक्षित सहायता के लिए दी गई सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय सराहना है। अत्यंत विषम मौसम, ऊंचाई, ग्लेशियर और दुर्गम रास्तों जैसी चुनौतियों के बावजूद एसडीआरएफ के जाबाज कार्मिक हर अभियान में अदम्य साहस, अनुशासन और टीम भावना के साथ कार्य करते हैं। यह सम्मान हमारे सेवा, सुरक्षा और समर्पण। उत्तराखंड में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग जो देश में अनोखा है, पलायन की स्थिति पर नई जानकारी साझा की और आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने अनुसार सितंबर 2017 में आयोग के गठन के समय प्रदेश के बड़े पैमाने पर बाहरी पलायन हो रहा था, लेकिन 2022 के सर्वे के अनुसार स्थिति बदल कर ये सामने आई कि अब लोग गांव छोड़कर राज्य के भीतर ही जा रहे हैं। सर्वे में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को पलायन में प्रमुख कारण बताया गया, जिनके अभाव में लोग अपने घर और गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए, पलायन के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो रोजगार की सुविधाएं, आजीविका की सुविधाएं, जो कि अब स्वरोजगार की योजनाओं से लोग उसका लाभ ले रहे हैं। दूसरी दिक्कत थी शिक्षा की और तीसरी थी स्वास्थ्य का। आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये 3 समस्याएं हैं। शिक्षा पे अब सरकार ने क्लस्टर स्कूल बनाने शुरू किए हैं और कुछ पायलट बेसिस पे कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां बस भेज के बच्चों को रोज लाते हैं, रोज छुड़वा रहे हैं। और स्वास्थ्य में भी अब एमबीबीएस डॉक्टर गांव में काफ़ी चले गए हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर का भी अभाव है, पूरे प्रदेश में अभाव है। वो भी सरकार धीरे धीरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उसकी जो संख्या है बढ़ा रही है। देहरादून से खबर है, बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी के वायरल वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महिला वीडियो में अंकिता मर्डर केस में किसी वीवीआईपी गट्टू का जिक्र कर रही है, जिसके इशारे पर मर्डर हुआ, और वहीं दूसरी ओर बीजेपी पूरे मामले पर कांग्रेस द्वारा मुद्दों को भटकाने का आरोप लगा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि जिस महिला द्वारा वीडियो जारी किया जा रहा है, अगर महिला के पास पहले से ही सबूत थे तो पहले उनको कानून प्रक्रिया के दौरान क्यों नहीं दिया गया, और जो महिला अनर्गल आरोप लगा रही है सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, एसआईटी की जांच में सब चीज़ पहले से ही जो है पुष्टि हो चुकी हर चीज़ की, और कांग्रेस गड़े मुर्दे उठा रही है। कांग्रेस के पास तथ्य नहीं है। वो महिला सबसे पहले तो ये बताया, अगर उसके पास कोई तथ्य थे तो 3 साल तक उसने क्यों छुपा के रखे, किसके कहने पर छुपा के रखे, किस बात का इंतजार कर रही थी वो महिला। इसका मतलब स्वयं दोषी है। अपराध को छुपाना या अपराध का साथ देना, ये भी अपने आप में एक स्वयं बड़ा अपराध है। तो पहले तो उस महिला के खिलाफ ही एफआईआर होनी चाहिए, और अगर उसके पास अब भी कोई पुष्ट सबूत हैं तो पुलिस के सामने रखे ना, मीडिया के सामने रखे, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस इधर उधर हवा में लटकते हुए मुद्दों को उठाकर 2027 का चुनाव एन के एन प्रकरण जीतना चाहती है, जो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के बस का नहीं है। और 2027 में कांग्रेस की हैट्रिक हार की उत्तराखंड में होने वाली। उधम सिंह नगर के खटीमा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। प्रदर्शन में उन्होंने बांग्लादेश में बच्चों की हत्या और हिंदुओं पर हो रहे अनन्य अत्याचारों को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष संजू सक्सेना और तहसील अध्यक्ष मोटी और अध्यक्ष संदीप कश्यप सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो जिस प्रकार से 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है, उग्रित होकर हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आज बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन करके अपना गुस्सा जताया। नैनीताल सरोवर नगरी में विंटर कार्निवल का पहला दिन देर रात हंगामे के कारण बाधित हो गया। गायक परमेश शर्मा ने
कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों ने रंग बेरंग यहां पर भंग डाल दिया, जिसके कार्यक्रम बीच में रोका गया। पत्रकारों ने कवरेज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने उन्हें रोका और धक्का मुक्की की। पुलिस और प्रशासन के प्रयासों के बावजूद स्थिति काबू में नहीं आई, जिससे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशों के कार्यक्रम में देर रात जल्दी समाप्त कर दिया गया। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, जबकि सोशल मीडिया पर पहले दिन की चर्चाओं में बाजार गर्म है। 24 और 25 दिसंबर के कार्यक्रम अभी शेष हैं। देहरादून से खबर है, प्रदेश में जंगली जानवरों के निशाने पर सबसे ज्यादा स्कूली छात्र आ रहे हैं। पौड़ी से लेकर चमोली तक गुलदार भालू स्कूली छात्रों पर हमला कर रहे हैं। लगातार बढ़ते हमलों को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि हमने स्कूली बच्चों को एस्कॉर्ट देने के साथ ही जिला प्रशासन को स्कूली समय और बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वन विभाग भी लगातार इससे निजात दिलाने के प्रयास कर रहा है। देखिए, हम लोगों ने जिला प्रशासन को और वन विभाग को भी मैंने भी स्पेशली कहा है कि जितने भी स्कूलों में जंगली जानवरों की दिक्कत हो रही है या निकटतम जो है जहां स्कूल में कहीं भालू की दहशत है, कहीं जो है बाघ की है, तो एक तो स्कॉट की व्यवस्था के लिए कहा है। दूसरा, हमने जिला प्रशासन को ये भी कहा है कि स्कूल का समय बदलने के लिए भी कहा है। ये दोनों बातें हमने कही हैं और आज वन मंत्री जी इस पे अधिकृत बयान देने वाले भी हैं कि हम और इसका एक्शन प्लान क्या रहेगा। कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी से बात की है और मैं भी देख रहा हूं कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमें चाहते हैं कि एक तो स्कॉट की व्यवस्था करने के लिए हमने कहा है, दूसरा ये कहा है कि स्कूल का टाइम बदलने का कहा है। तो जहाँ जहाँ उत्तराखंड गुंजी भारत चीन सीमा से सटे गुंजी में नागरिक उड्डयन विभाग जल्द अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा। विभाग को करीब 10 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर होने के बाद एयर स्ट्रिप निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है। सचिव सचिन कुर्वे के निर्देश अनुसार सामरिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण इस योजना के तहत लगभग 1100 मीटर लंबी एयर स्ट्राइक का निर्माण किया जाएगा। देखिए, गुंजी में और हम एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में एक एयर स्ट्रिप बनाने का हमने एक जो प्लान था हमारा, उसी के सापेक्ष में अभी हमको गुंजी में जिला प्रशासन पिथौरागढ़ द्वारा वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 हेक्टेयर के आसपास की लैंड सिविल एविएशन विभाग के नाम पे हस्तांतरित हो गई है। इसका रेकी हमने आज से 1.5 साल पहले कराया था। तो ये लैंड अभी हमारे नाम पे हस्तांतरित होने के बाद इसका एक बार फिर से रेकी कराया जाएगा और करीबन 1100 मीटर की जो एयर स्ट्रिप है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपने उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन गंभीर है। अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने जिला सभागार में सीड्स प्लांट संचालकों और मक्का खरीदने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने और फसल खरीद व्यवस्था सुदृढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने कालाबाजारी को रोकने और किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही मक्का में नमी की समस्या के समाधान के लिए डायर सुविधा और कृषि यंत्रों को अनुदान पर उपलब्ध कराने के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी बैठक की गई थी, जिसमें जो मक्के के बीज के उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, चाहे आईजीएल हो जो इसको खरीदते हैं, इसके साथ ही जैसे एथेनॉल की फैक्ट्री है उनके भी लोग आए थे। इस पे चर्चा का मुख्य विषय ये था कि जो हमारे किसान जो मक्का बो रहे हैं उनको बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी